हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 34। यह हमारी क्लास नंबर 34 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट किए थे। अब तक हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 6th यूनिट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें हमारी अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी 4th क्लास है और यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो 34 क्लासेस में हमारी 6 यूनिट कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट में हम कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ पीएचडी रिसर्च में कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली। डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आपको कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर कंप्यूटर पर जब आप देखिए कीबोर्ड देखोगे, कीबोर्ड में एक कौन सी की होगी, एक शिफ्ट की यहाँ की तरफ होती है, एक शिफ्ट की होगी। शिफ्ट दबाकर ये शिफ्ट होती है, यहाँ शिफ्ट दबाकर जब आप डिलीट वाला बटन दबाओगे, यहाँ पर डिलीट देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइल या फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। तो कौन सी की, शिफ्ट प्लस डिलीट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन है 1991, 2001, 2011 और 2021। इसका सही आंसर है 2001। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है, एप्पल कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, आप जो एप्पल के आप लैपटॉप लेते, जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, कोई एचपी का होता है, कोई डेल का होता है, जो एप्पल कंपनी के होते हैं उनको क्या है, मैक बोलते हैं। ठीक है, मैक बोलते हैं। पूरा नाम एप्पल मैकिंटोश, मैकिंटोश को शॉर्ट में मैक बोल दिया जाता है। ठीक है, एप्पल मैकिंटोश एप्पल कंपनी का नाम है। ठीक, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2001, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एप्पल कंपनी से। ठीक है जी, सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपको हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ाया था, विंडोज़ बताई भी थी, विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000। ठीक है, विंडोज़ NT सबसे पुरानी बताई थी, कब, 1993, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर पहली विंडो की बात करें, पहली विंडो 1985 में थी, ये भी आपको बताया था। ठीक है, किससे रिलेटेड थी, जो पहली विंडो थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये क्या है, MS-DOS इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन GUI। उसके बाद फिर विंडोज़ बनती गई। पहली इस सीरीज़ में थी विंडोज़ NT 1993, फिर इसके बाद विंडोज़ 95 1995 में आई, फिर 1998 में विंडो 98। जो विंडो 2000 है ये 2024 में नहीं। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो विंडो जो 2000 है ये किस ईयर में, 2000 में ही आई। ठीक, क्लियर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से इनकरेक्ट पूछा है, विंडोज़ ME ये ईयर 2000 में आया, बिल्कुल सही है। विंडोज़ XP ये 2001 में, ये भी सही है। विंडोज़ 7 ये 2025 में, ये गलत है। ठीक है, और यही गलत का मतलब यही सही आंसर। विंडोज़ विस्ता 2007 में, ये भी सही है। अब विंडोज़ 7 अगर 2025 में नहीं आया तो विंडोज़ 7 कब आया, 2009 में। ठीक है, ये विंडोज़ की एक सीरीज़ है, ये आपको ध्यान में
रखनी है। कभी कभी टाइम के अनुसार क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाएगा। आपको क्या है, 4 विंडो दे दी जाएंगी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ ME, विंडोज़ विस्टा, ठीक है, और विंडोज़ NT। आप इनको क्रम में लगाइए, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है जी, इनका ईयर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। विंडोज़ 7 2009 में सही है, विंडोज़ 8 2012 में, ठीक है, ये भी सही है। विंडोज़ अगर 8 की बात की जाए, विंडो 8 कब आया, 2012 में। विंडो 10 कब आया था, 2025 में, ये भी सही है। जो विंडो 11 है ये 2003 में नहीं आया, ठीक है। विंडो 11 कब आया, 2015-16 के आसपास, ठीक है, 2015-16 के आसपास विंडोज़ 11 आया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप देखना विंडोज़ जो 11 है 15 में आया 16 में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि 15 में आया था या 16 में आया था, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है हमने, ठीक है। हालांकि इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS। MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट है या माइक्रोसॉफ्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बात आगे सेम ही है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। एंड्रॉयड 2008 में आया, iOS 2007 में, ब्लैकबेरी 1999 में, सिम्बियन 2024 में, ये इनकरेक्ट है और यही सही आंसर है। जो सिम्बियन था पिछली क्लास में भी बताया था आपको, 1997 में आया, कब, 1997, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CUI, ठीक है, CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CUI, इसको एक और नाम से जाना जाता है CLI, प्रीवियस क्लास में बताया था, कमांड लाइन इंटरफेस, लिख लेना है, कमांड लाइन इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो यही सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स रिसर्च में यूज़ किए जा, इसके बाद जो होगा चैप्टर उसमें हम आपको शॉर्टकट की भी बता देंगे, सारी शॉर्टकट की कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। P का मतलब प्रिंट, C का मतलब कट, ठीक है, और Z का मतलब अंडू करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट, कट के लिए Ctrl+C हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन देखे और यहाँ पर हमारी ये यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ख़त्म होती है। छोटे छोटे बारीकियों से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन देखे, बनाए, ठीक है, और आपको समझाए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। चैनल की मेंबरशिप ज़्यादा महंगी नहीं रखी है, चैनल की मेंबरशिप ओनली 29 रुपीज़ की है, आप मेंबरशिप भी ले सकते हो अगर आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही हैं तो, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली यूनिट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।